देखिए आज हम लोग अब बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आममीटर। कल आपको गैल्वेनोमीटर बताए थे और गैल्वेनोमीटर को हम लोग आममीटर में बदलकर करंट मेजर करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलकर हम लोग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि गैल्वेनोमीटर को आममीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए तरीका क्या है, पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़ना है कि मान लीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जी से गैल्वेनोमीटर का सिंबल है ये। इसके साथ एक लो रेसिस्टेंस हम क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। इसके साथ एक लो रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे, जिसको शंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शंट, है ना। तो ये पूरा जो डिवाइस है ये आममीटर बन गया। क्या बन गया, ये पूरा डिवाइस आममीटर बन गया। समझ गए बात को। यानी ये आममीटर ने, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बन गया ना, अब कहेगा आममीटर क्या है, तो कहेंगे यही आममीटर है, ये है ना। अकेले गैल्वेनोमीटर आममीटर का काम नहीं कर रहा है, ये शंट को पैरेलल में कनेक्ट किए तब ये आममीटर के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये पूरा आममीटर बन गया, है ना। इस पूरे को हम क्या कहेंगे भाई, कि ये आममीटर है। इसके मदद से हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं, इसके मदद से हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। तो कहेंगे कि बाई कनेक्टिंग a low resistance, by connecting a कहेंगे कि बाई कनेक्टिंग, क्या लिखेंगे हम लोग, बाई कनेक्टिंग अ लो रेसिस्टेंस, बाई कनेक्टिंग अ लो रेसिस्टेंस। याद रखना कैसा रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस, कॉल्ड शंट, उसको शंट कहते हैं। बाई कनेक्टिंग अ लो रेसिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर में शंट को पैरेलल जोड़ देंगे, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, आममीटर। तो जवाब यही है। क्या लिखेंगे जवाब में, कि बाई कनेक्टिंग अ लो रेसिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, है ना, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू आममीटर, वी कैन कन्वर्ट इट इन आममीटर, इनटू आममीटर, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू आममीटर। हम इसको आममीटर में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बना दिए सर्किट, ऐसे बना देंगे, कहेंगे यही आममीटर है। अब इसमें है कि आममीटर का काम है करंट मेजर करना। ये आपसे ये पूछेगा कि बताइए इस शंट का वैल्यू कितना होगा, शंट का वैल्यू निकालने का कहेगा कितना शंट पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि वो आममीटर में बदल जाए। तो शंट डिपेंड करता है ना कि हम किस रेंज का आममीटर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि शंट का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, किस रेंज का हम आममीटर बना रहे हैं। हर आममीटर का रेंज अलग अलग होता है। कुछ का रेंज ज़्यादा है, मतलब बड़ा करंट मेजर करने के काम आता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में देखते होंगे छोटा छोटा आममीटर होता है, उससे छोटा करंट मेजर होता है, ठीक है। तो हर एक आममीटर का अपना एक रेंज होता है। उस रेंज के, जिस रेंज का वो आममीटर है, मतलब जिस रेंज के करंट को उससे मेजर करना है, उसी के करस्पॉन्डिंग शंट जोड़ा जाता है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए ना कि इसमें कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, आई, और ये आई करंट दो भाग में बट गया है। आई करंट कितना भाग में बट गया है, दो भाग में। यहां क्योंकि अब कहिएगा कैसे बांट रहे हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का बंटवारा हो जाता है, पढ़े होंगे। पैरेलल में करंट क्या होता है, ब्रांच पे जाके डिवाइड हो जाता है। तो जब यहां से करंट जाएगा तो इसको दो रास्ता, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। तो हम मान लिए कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है वो आईजी है। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है, आईजी। तो इधर से कितना जाएगा, केसीएल लगाइएगा और क्या कहिएगा, आई माइनस आईजी, आई माइनस आईजी। क्या बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट गया तो बचा हुआ करंट कहां चला जाएगा, नीचे, आई माइनस आईजी। यानी देखिए यहां पे आई जो है ना, आई को मेन करंट कहा गया है। आई को क्या कहा गया है, मेन करंट। इसको क्वेश्चन में लिखेगा कि मेन करंट है। और आईजी क्या है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है, थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है, वो क्या है भाई, आईजी। और आई माइनस आईजी क्या है, ये बचा हुआ करंट है जो कहां से पास कर रहा है, शंट से पास कर रहा है। ये हम पता कर लिए। अब देखिए
पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन में बताया गया है कि कभी भी सर्किट को हम कहते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब है जब पैरेलल में जितना कंपोनेंट है सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में सबसे करंट सेम बता है, तो ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों क्या है? पैरेलल में। आप मान लीजिए ना G जो है, G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या है आपका? G। ठीक है, अब बताइए क्या लिखेंगे? सिंस गैल्वेनोमीटर और शंट आर पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। क्योंकि पैरेलल में यही प्रिंसिपल लगता है क्या, कि जो भी डिवाइस पैरेलल में उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो गैल्वेनोमीटर पर का पोटेंशियल डिफरेंस और शंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट बह रहा है? IG। और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है? G। और शंट से कितना करंट बह रहा है? शंट से करंट बह रहा है I माइनस IG, है ना। और उसका रेसिस्टेंस कितना है शंट का? S। क्या है आपका? S। तो यहां से आप कैलकुलेट करिएगा तो S बराबर क्या आ जाएगा? S बराबर आ जाएगा IgG डिवाइडेड बाई I माइनस IG, डिवाइडेड बाई I माइनस IG। देख रहे हैं बात को? क्या IgG और डिवाइडेड बटा I माइनस IG। ये शंट का वैल्यू निकाल दिए। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कहीं कहीं लिखेगा शंट इज इक्वल टू IG को नीचे ले आएगा, ऊपर लिखेगा G और I बटा IG माइनस 1, I बटा IG माइनस 1। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। कुछ किया नहीं, बस IG को नीचे लाके डिवाइड कर दिए, इस शंट का वैल्यू आ गया। शंट का वैल्यू कैलकुलेशन इसमें इतना ही है बस, और कुछ नहीं। ध्यान रखना है कि कैसे कनेक्ट करते हैं और कैलकुलेशन में शंट का निकालना। अब ये शंट निकाल लिए, हो सकता है कि क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो शंट दे दे और कहे बताइए मेन करंट कितना होगा। मेन करंट देने के लिए पता है क्या देगा? रेंज दिया हुआ रहेगा। रेंज कहेगा एक एमीटर बनाना है 0 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर का, ऐसे दे देगा क्वेश्चन में। कहेगा ना कि एमीटर का जो रेंज है वो 0 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर है। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो बताते हैं। जब ऐसा कहे ना कि 0 मिली एम्पियर से कितना? 30 मिली एम्पियर, तो मेन करंट हम किसको मानेंगे? तो मेन करंट मानते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये कितना करंट मेजर कर सकता है? 30, ज्यादा से ज्यादा कितना करंट बहेगा? 30 मिली एम्पियर। तो कहेगा जान के वो मेन करंट ना देगा और कहेगा कि एक एमीटर बनाना है जिसका रेंज 0 से 30 मिली एम्पियर होना चाहिए, है ना। तो उसमें मेन करंट किसको लेंगे हम? 30 मिली एम्पियर। किसको लेंगे? 30 मिली एम्पियर। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में कहा जाता है, इसीलिए आपको हम बता दिए। क्योंकि हर एक डिवाइस का रेंज होता है। कुछ भी आप डिवाइस खरीदते हैं सबका एक काम करने का रेंज होता है। आप वजन करने वाला मशीन भी खरीदते हैं, उसका भी एक रेंज होता है। ऐसा थोड़े किसी भी वजन करने वाला मशीन पे कोई खड़ा हो जाएगा तो तौल देगा, नहीं। उसका एक मैक्सिमम वेट होता है। आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो उसका भी एक रेंज होता है, देखते होंगे मैक्सिमम 6% लिखा हुआ रहता है, आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो हर एक डिवाइस का अपना एक रेंज होता है। तो हर एक एमीटर का भी एक रेंज होता है, दे देगा रेंज 0 से 30 मिली एम्पियर। तो यानी आपको जब मेन करंट का बात करेगा तो मैक्सिमम जो उसमें रहेगा, मैक्सिमम कितना है? 30 मिली एम्पियर। ऐसे भी क्वेश्चन कहेगा कि एक हम एमीटर बनाए ना जिसका रेंज 0 से 30 मिली एम्पियर था, तो शंट का इतना वैल्यू यूज हुआ। हम एक दूसरा एमीटर बनाना चाहते हैं जिसका रेंज 0 से 50 मिली एम्पियर हो, तो बताइए शंट का वैल्यू कितना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबका इसी इक्वेशन से लेना देना है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये याद रखें ना, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अपने आप शंट का इक्वेशन आ जाएगा। और नहीं तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है ना। क्या लिखेगा? IgG और डिवाइडेड बटा I माइनस IG। ये हो। अगला देखिए, आगे जब हम बात करेंगे तो आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है आपका? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है जो देखिएगा? सबसे पहला पॉइंट है कि एमीटर इज यूज्ड, एमीटर इज यूज्ड, एमीटर इज यूज्ड, एमीटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, टू मेजर करंट, टू मेजर करंट इन सर्किट, टू मेजर करंट इन सर्किट।
एमीटर का यूज हम लोग सर्किट में करंट नापने के लिए करते हैं, इसका यूज हो गया पहला। दूसरा क्या है कि सर्किट में एमीटर को लगाते कैसे हैं, तो जहां पे भी हमको करंट मेजर करना है उसमें उस सर्किट में एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में नहीं। जिस रास्ते से करंट बह रहा है ना उस रास्ते में एमीटर लगा देते हैं, उस रास्ते में क्या करते हैं एमीटर। तो इसको कहते हैं कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। ये सब छोटा छोटा पॉइंट जो है आपको शॉर्ट आंसर सॉल्व करने में मदद करेगा। क्या लिखे, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, इन सीरीज इन सर्किट, है ना। सर्किट में हमेशा सीरीज में, कहिए कैसे, तो मान लीजिए ये सर्किट में एक रेसिस्टेंस है, दूसरा ढेरों रेसिस्टेंस है ना, और हमको इस सर्किट का टोटल करंट निकालना है, तो हम कहीं भी इस सर्किट में सीरीज में एमीटर जोड़ देंगे। एमीटर का सिंबल ये है ना। इस सर्किट में क्या करेंगे, एमीटर जोड़ देंगे। ऐसे नहीं कि एमीटर यहाँ लगाएंगे, एमीटर यहाँ लगाना बिल्कुल गलत है, ऐसे पैरेलल में जोड़ रहे हैं, काम ही नहीं करेगा एमीटर पैरेलल में। एमीटर नेवर वर्क्स इन पैरेलल। एमीटर हमेशा किस में काम करता है, सीरीज में। सर्किट में अगर हमको करंट नापना है ना, तो जो करंट इसके अंदर से बहेगा उसको वो नाप के बता देगा, इसीलिए उसको सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। और तीसरा बात देखिए, तीसरा बात यह है कि एमीटर एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर एक कैसा डिवाइस है, लो रेसिस्टेंस, मतलब इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों, तो यार ये उसी करंट को मेजर करेगा जो इसके अंदर से पास करेगा, जो इसके अंदर से पास करेगा। अगर इसके खुद का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा नहीं, तो करंट का मेजरमेंट में गलती हो जाएगा। इसीलिए एमीटर बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसका जो रेसिस्टेंस हो बहुत कम हो। क्यों, क्योंकि जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट इसके खुद के अंदर से पास करेगा, और जितना ज्यादा करंट पास करेगा, मान लीजिए सर्किट में आई करंट बह रहा था और इसका खुद का कुछ रेसिस्टेंस है, तो इसके अंदर से तो कम करंट बहेगा, तो ये आई करंट नहीं मेजर कर पाएगा, आई से थोड़ा कम मेजर कर पाएगा, कम मेजर कर पाएगा। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा गलत रीडिंग देगा, ये उतना ज्यादा गलत रीडिंग देगा। इसीलिए एमीटर चूंकि सीरीज में जोड़ा जाता है, इसीलिए इसका रेसिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, क्योंकि सीरीज में जोड़ेंगे और रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो V बराबर आई आर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में ये करंट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या लिखते हैं हम लोग कि एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस। क्या लिखते हैं, एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस। एमीटर एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस। एमीटर एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है ना। और रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर ध्यान रखना है, ये भी पूछेगा आपसे। अगर मान लीजिए कि एमीटर आइडियल हो गया, एमीटर क्या हो गया आपका, आइडियल, तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस होता है 0। लो रेसिस्टेंस है ना, तो लो रेसिस्टेंस है तो आइडियल कब होगा, जब रेसिस्टेंस हो ही ना उसमें। मतलब आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, 0। मतलब वो किसी भी करंट को फ्लो होने में कोई अवरोध पैदा नहीं करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और उस समय उसका रीडिंग सबसे एक्यूरेट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी एमीटर या कोई भी डिवाइस आइडियल नहीं होता है। लेकिन थ्योरेटिकली आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कहेगा रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, पहला ऑप्शन में 0 लिखेगा, दूसरा में इन्फिनिटी लिखेगा, तीसरा में लिखेगा ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ लिख सकता है। तो आपको याद रखना है आइडियल एमीटर को क्या होगा, आइडियल एमीटर को क्या होगा, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0। और ये भी पूछता है कि एमीटर को अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो एमीटर लो रेसिस्टेंस डिवाइस है ना। जब करंट का बंटवारा होगा तो ज्यादा करंट इसी से बहने लगेगा, है ना, तो सर्किट को डैमेज कर सकता है। इसीलिए एमीटर को कभी पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है। 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन करना होता है कि वाई एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन क्या, इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई, है ना, क्या लिखता है आपको वहां से, यहाँ लिखा हुआ है लो रेसिस्टेंस डिवाइस। आपसे ये पूछा जाता है कि एमीटर को हम लोग पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ते हैं, ये सब बात ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस है ना, वो क्या होगा, 0। आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, 0 होगा। तो ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, है ना। ये तो एमीटर कैसे हम लोग, अब देखिए एक चीज और पूछता है कि एमीटर अगर लो रेसिस्टेंस डिवाइस है तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा।
फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो यही ना एमीटर है, यही क्या है आपका एमीटर है, इसका रेसिस्टेंस पूछेगा। तो देखिए इसका रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे इसका रेसिस्टेंस, यहाँ निकाल देते हैं। देखिए एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, दो रेसिस्टेंस किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, GS और G प्लस एस, R1 R2 और R1 प्लस R2। ये क्या निकाल लिए, तो दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। पूछेगा ना, मान लीजिए आपसे यही पूछ दिया कि एमीटर का सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये सिंपली पूछेगा कि एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, तो एमीटर का रेसिस्टेंस होगा आपका, ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, R1 R2 और R1 प्लस R2, GS और G प्लस एस। याद रखने लायक बात यह है कि एमीटर का रेसिस्टेंस शंट, उसको सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है। तो ये हुआ एमीटर का कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में। अब हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं। कैलकुलेशन सब इसी तरीके का है, वहां पे खाली ये है कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़े हैं, वहां पे यहाँ पे उसका उल्टा काम करेंगे। यहाँ लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़े हैं, वहां पे हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे। तो गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा, वोल्ट मीटर में, और उसका यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। इसको लिखिए फिर वो बताते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। क्या बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो बस बताए उसका उल्टा काम करेंगे। क्या लिखेंगे, बाई कनेक्टिंग अ हाई रेसिस्टेंस, बाई कनेक्टिंग अ हाई रेसिस्टेंस, बाई कनेक्टिंग अ हाई रेसिस्टेंस, किसको कनेक्ट करेंगे भाई, हाई रेसिस्टेंस को, बाई कनेक्टिंग अ हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, विथ गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड कर देंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू, क्या कर सकते हैं, इट इनटू वोल्ट मीटर। क्या बना सकते हैं उसको हम लोग भाई, वोल्ट मीटर बना सकते हैं, है ना, यही लिखना है आपको। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, इससे आई करंट बह रहा है ना, और यहां से एक सीरीज में इसके साथ हाई रेसिस्टेंस आर जोड़ देंगे, ठीक है, आई करंट बह रहा था, आई करंट निकल गया। ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पे, ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। ये इसको अकेले वोल्ट मीटर नहीं कहेंगे, इसके साथ आर रेसिस्टेंस हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, तब ये जो पूरा सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। क्या कहलाएगा, ये वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सबसे पहले हम लोग को इस आर रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आर रेसिस्टेंस का वैल्यू। इसमें क्या है कि आई करंट इससे भी बहेगा, इससे भी बहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो देखिए क्या लिखिएगा यहां से, सिंस G एंड R आर इन सीरीज, G एंड R इन सीरीज, G और R क्या है, सीरीज में है, समझे बात को, दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। क्या कहिएगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस अलग अलग होगा और दोनों से करंट क्या होगा, सेम बहेगा। करंट क्या होगा, सेम बहेगा। इसीलिए क्या कहिएगा, सो सेम करंट विल फ्लो, सेम करंट विल फ्लो, सेम करंट विल फ्लो, सेम करंट विल फ्लो थ्रू द क्या, थ्रू G एंड R, G और R से क्या होगा, सेम करंट बहेगा, ठीक है। यानी जितना करंट इससे बह रहा है उतना करंट इससे बह रहा है। बंटवारा किस चीज का होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका बंटवारा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो सबसे पहले आप इसका रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर और प्लस जी, क्या होगा, आर इक्विवेलेंट आर प्लस जी, इसको कहेंगे रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या कहेंगे इसको हम लोग, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब कहेगा, अब आपसे पता है क्या कहेगा, इस आर का वैल्यू निकालिए, इस हाई, यही जो रेसिस्टेंस है यही हाई रेसिस्टेंस है, कहेगा इस हाई रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालिए, है ना।
तो जैसे हम लोग पीछे लो रेसिस्टेंस का निकाले थे जिस कॉन्सेप्ट से कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम था, यहाँ पे दोनों के क्रॉस क्या है, यहाँ पे दोनों के क्रॉस क्या है आपका करंट सेम, दोनों के क्रॉस क्या है करंट सेम है, तो दोनों के क्रॉस करंट सेम है और आर इक्विवेलेंट बता दिए हैं, है ना। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि इस आर का वैल्यू निकालिए तो कैसे निकालिएगा, ट्राई करिए आप लोग अपने से, एकदम सिंपल है, ट्राई करिए जल्दी से। देखिए क्या करेंगे, यहां पे इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, मतलब ये वोल्ट मीटर है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, तो मान लीजिए कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है भी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, भी बराबर क्या लिखेंगे, इसको IG लिखते हैं, I और IG दोनों सेम है, मतलब जितना गैल्वेनोमीटर से करंट बह रहा है उतना ही हमारा टोटल करंट है, तो IG लिख दिए, है ना। तो भी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, भी बराबर लिखेंगे ना I इंटू आर इक्विवेलेंट, I इंटू आर इक्विवेलेंट, अरे ये डेल्टा भी है, भी बराबर क्या होगा, इससे कितना करंट बह रहा है, I बराबर IG है, अच्छा I इंटू आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, और आर इक्विवेलेंट तो I तो IG के बराबर मान लिए है, और आर इक्विवेलेंट क्या है आपका R प्लस जी, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है आपका R प्लस जी, तो यहां से आप क्या कहिएगा, यहां से आप कहिएगा ना, इसीलिए आपका जो भी बराबर है वो क्या है IG इंटू आर और प्लस IG इंटू जी, IG इंटू जी, IG इंटू आर और प्लस IG इंटू जी, और आपको निकालना क्या है, यहां से छूट गया आर क्या, हाँ, आपको निकालना है आर का वैल्यू ना, तो यहां से आप पता है क्या लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा आप भी माइनस IG जी, इसको इधर कर दीजिए, भी माइनस IG जी इज इक्वल टू IG आर, इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, देखिए इसको इधर कर दिए हम, आर को इधर ही रहने दिए, इसको इधर कर दिए, तो क्या बच गया भी और माइनस IG जी और इज इक्वल टू IG आर, तो हमको निकालना आर है ना कैलकुलेशन में, तो क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे कि IG आर इज इक्वल टू वी माइनस IG जी, वी माइनस IG जी लिख दिया हम यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, हमको निकालना आर है, तो आर निकालना है तो क्या करेंगे, भी माइनस IG जी और डिवाइडेड बटा IG, डिवाइडेड बटा IG, तो आर बराबर क्या बचेगा, भी बटा IG और माइनस जी निकल गया, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको रीड करना है, ये भी क्या है, भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, यानी ये लोड या गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये दिया हुआ है, और निकाल लीजिएगा आर बराबर भी बटा IG माइनस जी, भी बटा IG माइनस जी, और ये IG क्या है, ये दिया हुआ रहेगा कि इस रेंज का करंट उससे बह रहा है, क्या दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए दे दिया कि 5 मिली एम्पियर रेंज का करंट उससे बह रहा है, और हमको एक ऐसा मीटर वोल्ट मीटर बनाना है जो 15 वोल्ट रीड करे, तो बताइए कि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, 1000 2000 3000 ओम तक हो सकता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। तो क्या क्या आपको यहां से कुछ कुछ बात ध्यान रखना होगा, ये निकाल लिया आर का वैल्यू भी बटा IG माइनस जी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे हम लोग पिछले एमीटर में ध्यान रखे थे, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं क्या करने के लिए, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट ऑफ सर्किट, सर्किट के किसी कंपोनेंट के अक्रॉस द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, सर्किट के किसी कंपोनेंट के अक्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो हम किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखते हैं, तो दूसरे पॉइंट में ध्यान रखते हैं कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, सर्किट में आप वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। और आम मीटर एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस था और वोल्ट मीटर एक क्या है, हाई रेसिस्टेंस डिवाइस, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि आम मीटर क्या था, उसको लो रेसिस्टेंस इसलिए रखना था क्योंकि उससे करंट पास करेगा तभी वो मेजर करेगा, लेकिन इसमें क्या है, हाई रेसिस्टेंस है, इसके खुद के अंदर से करंट पास नहीं करना चाहिए, ना के बराबर, क्योंकि इससे अगर करंट पास करता है तो ये गलत रीडिंग देगा, इसलिए इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रखा जाता है ताकि ना के बराबर करंट इससे पास करे।
ना के बराबर करंट इससे पास करे, क्योंकि ये जिस दो कंपोनेंट के क्रॉस जोड़ा जाएगा ना, उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है वो नापेगा। तो अगर इसके खुद से, जैसे मान लीजिए अभी हम सर्किट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको अगर हम पैरेलल में जोड़े हैं और इसके खुद का रेसिस्टेंस कम है, तो नीचे से करंट ना बह के इससे भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में करंट बहेगा। तो जिस कंपोनेंट पर हमको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, V बराबर आई आर, उस I का बंटवारा हो जाएगा, उस I का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो करंट नहीं बंटना चाहिए, इसीलिए इसका रेसिस्टेंस 0 मतलब बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आइडियल आममीटर का आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। लेकिन कोई भी आममीटर आइडियल, अगर आममीटर आइडियल हो गया, सॉरी अगर वोल्ट मीटर आइडियल हो गया तो इससे कोई करंट नहीं बहेगा, और उस समय ये सबसे एक्यूरेट रीडिंग देगा, सबसे एक्यूरेट रीडिंग देगा। इसीलिए कहा जाता है ये हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। और अगर कोई वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। इसके अंदर से कोई करंट नहीं बहेगा, सारा करंट इसके नीचे से बहेगा, और उस समय ये सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। ठीक है, अभी हम वो सर्किट से समझाएंगे, लेकिन इसको पहले नोट करिए जल्दी से। देखिए अब क्या देखेंगे, क्या बोले हम आपको, तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि वोल्ट मीटर जो है, तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे भाई, कि जो वोल्ट मीटर है, देखिएगा ध्यान से, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है, हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। वोल्ट मीटर इज अ हाई रेसिस्टेंस डिवाइस, है ना। क्या बोल रहे हैं आपका, वोल्ट मीटर एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। अब देखिए हाई रेसिस्टेंस रखने का कारण भी है, क्या कारण है जो बताते हैं। कारण ये है कि जैसे मान लीजिए ना, जैसे देखिए होता क्या, जैसे ये लोड को लगा दिए और इसको हम कनेक्ट कर चुके हैं किसी बैटरी से, और हमको इस दोनों पॉइंट पता करना है कि इसके क्रॉस, इस लोड के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। लगा दिए वोल्ट मीटर पैरेलल में, तो जैसे ही पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाए यहाँ पे, है ना, तो पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाए हम यहाँ पे, तो इसके क्रॉस जितना भी पोटेंशियल का, अगर इससे आई करंट निकला है, अगर सोचिए इसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, खुद सोचिए इसका रेसिस्टेंस, हमको इस पर ना पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो V बराबर आई आर होगा, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप V बराबर आई आर होगा। अब सोचिए अगर इससे करंट बहने लगेगा तो ये टोटल करंट जो I निकल रहा है, अगर इससे मान लीजिए I का ज्यादा हिस्सा पास करेगा तो इससे कम करंट पास करेगा, और कम करंट का पास करेगा तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप किसका होगा, कम का। लेकिन तो वोल्ट मीटर हम इसलिए नहीं ना लगाए हैं भाई, वोल्ट मीटर हम इसलिए नहीं ना लगाए हैं कि खुद पर पोटेंशियल का ड्रॉप करा ले। जब वो खुद पर पोटेंशियल का ड्रॉप कराएगा तब फिर वो नापेगा क्या, समझे बात को। अब मान लीजिए हम घर का, ऐसे समझ लीजिए घर का जो है हम किसी को निगरानी करने दिए और खुदे चोर निकल गया, तो घर का निगरानी क्या करेगा, हम इसको लगाए पोटेंशियल तुम नापो, आई खुदे पोटेंशियल अपने अंदर ड्रॉप कराने लगा, तो नापेगा क्या। जब वो खुद पर पोटेंशियल का ड्रॉप करा लिया तो मेजर क्या करेगा। इसीलिए इस पर खुद ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसके अंदर से करंट नहीं पास करना चाहिए, नहीं तो इस पे भी आई आर लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रखा जाता है कि अगर यहां से 100 एम्पियर आ रहा है ना, तो 99 एम्पियर इधर जाए और इसे 1 ही एम्पियर जाए, समझ गए बात को। इस हिसाब से इसका रेसिस्टेंस रखा जाता है, क्योंकि जो हमारा करंट है आई, वो मान लीजिए कि अभी देखिए ऐसे सोचिए ना, मान लीजिए कि रेसिस्टेंस ये नहीं था, तो V बराबर आई आर का ड्रॉप है, और इसी को हमको नापना है, इसी को क्या करना है, नापना है। मान लीजिए ये V बराबर आई आर निकाले और एग्जाम्पल के तौर पे ये 20 वोल्ट आ गया। अब ये 20 वोल्ट है तो कैलकुलेट किए ओम्स लॉ से, V बराबर आई आर 20 वोल्ट आ गया। अब हम सोचे अच्छा वोल्ट मीटर लगाते हैं और नाप लेते हैं, वोल्ट मीटर लगाए और नापे, तो देखे 15 वोल्ट हो रहा है, तो फिर लगाने का फायदा क्या, वो लगाए थे नापने के लिए और आ गया गलत, 5 वोल्ट घट गया। तो कारण क्या है भाई, क्यों घट गया, क्योंकि इससे भी क्या हो गया होगा, ज्यादा करंट पास कर गया होगा। तो इससे करंट पास कर गया तो इस पे पोटेंशियल का ड्रॉप क्या हो जाएगा, पहले जितना ड्रॉप हो तो उतना ड्रॉप नहीं होगा, कम जाएगा ड्रॉप। हालांकि दोनों पे सेम ही ड्रॉप होगा, लेकिन ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसके रेसिस्टेंस को बहुत ज्यादा रखा जाता है ताकि इससे कोई करंट पास ना करे, ये ना के बराबर करंट पास करे। अगर रीडिंग में प्रभाव भी पड़े तो मिली एम्पियर का प्रभाव पड़े। मिली एम्पियर मतलब समझते हैं ना, 1/1000 एम्पियर का प्रभाव पड़े, बहुत छोटा प्रभाव पड़े।
इसीलिए इसके रेसिस्टेंस को बहुत ज़्यादा रखा जाता है और सर्किट में इसी तरीके से जोड़ते हैं, है ना। अब इस सर्किट में हमको करंट मेजर करना होगा तो आम मीटर को इसमें हम पैरेलल में जोड़ देंगे, सॉरी सीरीज में जोड़ देंगे। देखिए आम मीटर ऐसे जुड़ता है सीरीज में, और वोल्ट मीटर जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके क्रॉस पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब आपको 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका सवाल आप खुद से बता सकते हैं अपने विल पावर के आधार पे। लिखेंगे व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर इफ एन ammeter, व्हाट विल हैपन इफ एन ammeter इज कनेक्टेड इन, ammeter को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। इफ एन ammeter इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इन सर्किट, कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, यानी सर्किट सॉरी सीरीज में तो जोड़ते ही हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, है ना। सर्किट में उसको पैरेलल जोड़ देंगे तो क्या होगा, ऐसा सवाल। सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ देंगे तो क्या होगा। उसी तरीके का एक क्वेश्चन वोल्ट मीटर से आएगा कि व्हाट विल हैपन इफ अ वोल्ट मीटर, व्हाट विल हैपन इफ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, इफ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो देखिए आंसर हम बता दिए, मोटे तौर पे आंसर बता दिए क्या। अब इसको सीरीज में जोड़ देंगे, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है तो ये अपने अंदर से करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर इसको हम पैरेलल में जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप मीटर लगा देंगे तो पता चला कि सारा करंट इधर से फ्लो करेगा, क्योंकि इसका तो रेसिस्टेंस लो होता है, तो ये सारा करंट इधर से फ्लो कर गया, इधर से कम करंट गया, इधर से क्या हो गया, कम करंट गया, ठीक है। तो इसीलिए उस समय सर्किट डैमेज हो सकता है। ऐसे हम आंसर बोल के बता दे रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये कोई नया क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में भी करना होता है ना। लेकिन अभी हम बताएं उसी के आधार पे आप इस दोनों सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन का। किसका बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन का बात करेंगे कि जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमको किस तरीके का मिलता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक सवाल है अभी यहाँ पे, क्या सवाल है देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा गया है कि अ गैल्वेनोमीटर, क्या लिखा गया भाई, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है, क्या चीज का, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेसिस्टेंस, मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखिए कुछ कुछ टर्म आएगा जो नया लगेगा, लेकिन उसका मतलब हम बता चुके हैं। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो क्या करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है ना। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, फॉर अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। कितना करंट के लिए, 5 मिली एम्पियर करंट के लिए, है ना। कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर, आप इस गैल्वेनोमीटर को कैसे बदलेंगे इंटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज। अब देखिए रेंज का बात कर दिया, 0 वोल्ट टू 15 वोल्ट, यानी क्या रेंज का गैल्वेनोमीटर में इसको बदलना है, 0 वोल्ट से 15 वोल्ट में बदलना है। तो कहेंगे कितना रेसिस्टेंस को उसके साथ हम जोड़ेंगे, यही ना पूछ रहा है। क्या कह रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0.0 से 15 वोल्ट। तो ये सब कहा नहीं है, कह रहा है कि कैसे बदलेंगे, मतलब दोनों सवाल एक ही साथ पूछ लिया। कैसे बदलेंगे भाई, तो कैसे बदलने का जवाब क्या है कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करेंगे, एक हाई रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे। ये पहले लिखेंगे कि वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेसिस्टेंस आर इन सीरीज विथ इट। ये लिखना पड़ेगा, मतलब सवाल न्यूमेरिकल भले ही है लेकिन वो जवाब भी इसमें पूछ दिया है। अब इस आर का वैल्यू निकाल दीजिए, फॉर्मूला भी आपको बताया गया अभी, लेकिन अगर फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं,
ये जो वोल्ट मीटर बन गया है, देखिए ये जो वोल्ट मीटर बन गया है, इस वोल्ट मीटर का काम क्या होना चाहिए, 0 से 15 वोल्ट, 0 से 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे, 15 वोल्ट। जो मैक्सिमम रहेगा वही लेंगे, है ना। 0 से 15 वोल्ट मतलब यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 15 वोल्ट। इतना नापने के लिए इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम रीडिंग है उसी के करस्पॉन्डिंग काम करेंगे। मिनिमम वाला होगा तो जब बढ़ेगा तो डैमेज हो जाएगा डिवाइस। तो 0 से 15 वोल्ट, तो ज्यादा से ज्यादा कितना मेजर करेगा, 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट वाला लिख दिए यहाँ पे 15 वोल्ट। अब देखिए 15 वोल्ट जब यहाँ लिख दिए और कह रहा है कि करंट कितना, 5 मिली एम्पियर जब इससे करंट बहेगा ना तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, मतलब पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। मतलब उसका जो नीडल रहेगा यहाँ से इस किनारे से उठ के पूरा उस किनारे में चला जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट कितना है, 5 मिली एम्पियर। यानी सर्किट्स के गैल्वेनोमीटर से कितना करंट बहेगा, 5 मिली एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 15 वोल्ट। तो कह रहा है कि बताइए इस आर का वैल्यू क्या होगा, क्या कहेगा, इस आर का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए भी हैं, क्या बताए हैं, इसका इक्वेशन बताए हैं। कैसे निकालेंगे भाई इक्वेशन। और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। क्या दिया हुआ है, 50 ओम। तो बताए ना इसको 15 वोल्ट मेजर करना है, तो हम लोग लिखेंगे ना V बराबर I और इंटू आर इक्विवेलेंट। V बराबर I इंटू, यहीं से कैलकुलेशन चालू किए थे, V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। और V कितना है, 15 वोल्ट। V कितना है आपका, 15 वोल्ट। I कितना है, 5 मिली एम्पियर, IG लिखते हैं 5 मिली एम्पियर। 5 इंटू 10 टू द पावर -3। और आर इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे, R प्लस जी। क्या लिखेंगे, R प्लस जी लिख दिए। देख लीजिए क्या किए हैं, R प्लस जी लिख दिए। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R प्लस जी होगा। तो R प्लस जी बराबर क्या होगा आपका, 15 और डिवाइडेड बटा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। 5 इंटू 10 टू द पावर -3। देख लीजिए 15 हो गया और इससे ये 3 बार में कट गया, तो आ गया ये कितना, लिखिएगा यहां से R प्लस जी बराबर, क्या लिखिएगा यहां से, R प्लस जी बराबर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3000। क्या हो जाएगा, 3000। तो आपको निकालना R है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखिएगा, R बराबर 3000 और माइनस जी। तो जी का वैल्यू कितना है, 50। जी का वैल्यू कितना है आपका, 50। तो आंसर आ जाएगा कितना, 2950, 2940 ओम। कितना आ जाएगा आंसर आपका, यहां से क्या लिख दीजिएगा आप, लिखिएगा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2950 ओम, 2950 ओम। सोच लीजिए 2950 ओम रेसिस्टेंस का बहुत हाई वैल्यू होता है। मतलब इस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2950, यानी 2950, 2950 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2950 ओम। सोचिए इसका कितना रेसिस्टेंस होगा, हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है ना, तो 2950 ओम होना चाहिए। तो फॉर्मूला से थोड़े बनाए, फॉर्मूला भी याद रहता तो आप बना देते। फॉर्मूला हम आपको अभी बताएं, V माइनस क्या, I बटा IG करके ऐसे करके फॉर्मूला बताएं, उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपके फॉर्मूला याद ही रहे। हाँ, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है तब तो याद होना ही चाहिए, और नहीं तो निकाल भी सकते हैं। तो सिंपल है, जितना पोटेंशियल नाप रहा है V IG इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में है तो R प्लस जी कर दिए, सब कुछ दिया हुआ था, कैलकुलेट करके निकाल लिए। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो R का वैल्यू लिख देते हैं, कितना है, 2950 ओम, 2950 ओम। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलता है, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये जो चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका कंप्लीट टॉपिक आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से पढ़ा दिया गया। ठीक है, जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट था, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, बोर्ड का तो सोचना ही नहीं है, है ना। जितना भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, जो भी रिलेवेंट टॉपिक है, वो सब करवा दिया गया। प्लस जहां जहां पे न्यूमेरिकल्स की जरूरत है वहां पे आपको न्यूमेरिकल्स भी बनवा दिया गया है। अब आपका काम है इस पूरे टॉपिक को तैयार करके, अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक बनाएं, और जेईई और नीट का तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक बनाएं, और देखें कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं। बस यही है कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको नोट करिए। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।